नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है उत्तराखंड की अहम खबरों का, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खटीमा में पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से करोड़ों की लागत से बन रहे केवी पोषक भूमिगत केबल लाइन का विधायक पुष्कर सिंह धामी ने शिलान्यास किया। इस दौरान विधायक धामी ने कहा कि भूमिगत बिजली की लाइन बनने से खटीमा के उद्योगों में 24 घंटे बिजली मिल सकेगी। वहीं विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता दीपक सैनी ने बताया कि विद्युत लाइन बनने से विभाग को काफी फायदा होगा। साथ ही उन्होंने राजस्व में भी बढ़ोतरी करने की बात कही। यहाँ पर हमारा चूँकि ये सीमांत क्षेत्र में जंगल से होकर ये पूरा लाइन जाता था, उसमें इंडस्ट्रियल जो हमारा फीडर है उसको नया बनाया गया है यहाँ पर। इसके बनने से अब क्या है कि जिस समय बरसात के समय में, आंधी तूफान के समय में, ब्रेकडाउन के समय में बहुत परेशानियाँ जो ऊपर से लाइन जाती थी, तो उसके कारण से इंडस्ट्री बंद हो जाती थी। उस इंडस्ट्री से हमारे हज़ारों लोगों को वहाँ पर रोज़गार मिला हुआ है, तो वो सब प्रभावित होता था। उसको लेकर हमने बहुत पहले से, चूँकि पिछले लगभग 2-2.5 साल से मैं इसके लिए प्रयासरत था। सभी लोगों ने मुझे बताया था कि यहाँ पर जो है इंडस्ट्री के लिए इसकी बहुत ज़रूरत है। तो 1,90,00,000 रुपये इसके लिए स्वीकृत हुआ है। तो आज इसका शिलान्यास हो गया, जल्दी इसका लोकार्पण भी हो जाएगा। जैसे कि आप जानते ही हैं, इंडस्ट्री हमारे मेजर रेवेन्यू सोर्स हैं। उससे क्या होता है कि अगर ब्रेकडाउन्स होते हैं, जो ओवरहेड लाइन्स हैं उनसे ब्रेकडाउन काफ़ी होते थे, तो ब्रेकडाउन को कम करने के लिए माननीय विधायक जी ने पहल की। इससे क्या हुआ कि हमारा जो अंडरग्राउंडिंग का प्रोजेक्ट है, इसमें जो करीब 14 किलोमीटर के आसपास इसमें अंडरग्राउंडिंग होनी है, उससे कंज्यूमर जो है इंडस्ट्रियल वाले, उनको 24/7 सप्लाई मिलेगी। उससे हमारा राजस्व बढ़ेगा। जैसे हमारा अभी राजस्व 7-8 करोड़ आता है इनका, तो हो सकता है वो इससे एनर्जी हमारी कंटिन्यूस सप्लाई होने पर 24/7 पे 8-10 करोड़ हो जाए। उससे विभाग को भी फ़ायदा होगा और कंज्यूमर जो एग्जिस्टिंग है उनको भी फ़ायदा होगा। हल्द्वानी दौरे पर पहुंचे भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। वहीं उन्होंने बताया कि 18 मार्च को भाजपा के उत्तराखंड में 4 साल पूरे होने के अवसर पर जनता को विकास कार्यों की जानकारी दी जाएगी। इस दौरान उन्होंने महंगाई को परमानेंट न बताते हुए जल्द ही महंगाई पर रोक लगाने की बात कही। वहीं उन्होंने बताया कि किसानों के खाते में केंद्र सरकार ने 6,000 रुपए डाली हैं, जिससे किसान पाकर खुश हैं, लेकिन विपक्ष किसानों के बीच में जाकर उन्हें गुमराह करने का काम कर रही है। देखिए, हम इस देश के, इस प्रदेश के सभी किसानों से विनम्र आग्रह निवेदन करते हैं कि सरकार किसानों के साथ खड़ी थी, खड़ी है, और सरकार जो है कि किसानों की हर समस्या के समाधान के लिए, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि वो किसानों की इनकम्स, किसानों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए हम लोग जो है कृत संकल्प हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन जो विपक्ष के लोग, जिनकी ज़मीन एक तरह से समाप्त हो गई है, जिनको राजनीति करने के लिए कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है, हर जगह अंधेरा ही अंधेरा है, वो किसानों को आगे करके राजनीति करना चाहते हैं। इसलिए किसान भाइयों से हमारी अपील है कि इन राजनीतिक दलों के बहकाव में ना आकर के जो केंद्र सरकार किसानों की हितैषी है उसके साथ वार्ता का दौर आगे प्रारंभ करें, और साथ ही साथ ये सरकार जो है वो किसानों के हित में काम कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसी पार्टी है कि जो 24 घंटे जनता के हितों से और जनता के दुख दर्द से जुड़ी हुई पार्टी है। हम लोग तो ऐसा है कि एक हमारा जो मिशन है वो जनता मिशन है। जनता के मिशन को लेकर के हम लोग चलते हैं। इसलिए आज पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की, भारतीय जनता पार्टी के नेता की प्रामाणिकता है, ये दिख रहा है और आगे भी दिखेगा। खटीमा में एकल को जाने पहचाने कार्यक्रम के तहत यूपी की पूर्व सांसद साध्वी प्राची की अध्यक्षता में मातृ शक्ति की ओर से क्षेत्र के 3 शहीद परिवारों को सम्मानित किया गया। इस दौरान एकल अभियान से जुड़े दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्र के 3 शहीद सैनिक परिवारों को चयन कर उन्हें सम्मानित किया गया। इस मौके पर उत्तर प्रभाग बी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भुवन चंद्र पांडे ने बताया कि फिलहाल एकल अभियान के तहत 3,255 विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने आगे भी शहीद परिवारों के सम्मान में कार्यक्रम रखने की बात कही। एकल अभियान उत्तराखंड के 3255 विद्यालयों में कार्य कर रहा है। इसका उद्देश्य वंचित, दलित, वनवासी, गिरिवासियों के जीवन में सबलता लाना है। और आज इसका हमारे विद्यालय हैं, इनमें कार्यकर्ता जो हमारे हैं,
उनका सम्मान का कार्यक्रम है और हमारे शहीद फौजियों के परिवारों का सम्मान है। हमारा जो विचार है कि किसी संगठन को चलाने के लिए कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है और उन कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखना पड़ता है, क्योंकि यही हमारी रीढ़ की हड्डी है। तो इनका सम्मान किया गया और साथ ही जो हमारे बॉर्डर हैं, उन बॉर्डर पर जो हमारे शहीद परिवार हैं, शहीद फौजी हैं, उनके परिवारों का सम्मान करना हमारे समाज का दायित्व है। बाजपुर में संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा ने रुद्रपुर में होने वाली किसान महापंचायत में कृषि कानून के रद्द कराने के साथ ही कई मुद्दों को उठाने की बात कही। आपको बता दें कि आज कृषि कानून के विरोध में किसानों की महापंचायत आयोजित की जाएगी। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत के साथ संयुक्त किसान मोर्चा के नेता भी मौजूद होंगे। साथ ही उन्होंने महापंचायत को ऐतिहासिक बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर चलने की बात कही। कल जो रुद्रपुर में महापंचायत है, उसके लिए रणनीति तो सिर्फ एक ही है कि किसान आंदोलन को मजबूत करना और हर गांव, खलिहान, खेत तक पहुंचाना, और उसकी तैयारियां भी चल रही हैं। और मुद्दों का यहाँ तक विषय है तो स्थायी मुद्दे हैं इस समय फ़िलहाल तो, कि 3 कानून जो हैं वो निरस्त हों और एमएसपी पर गारंटी का कानून बने। लेकिन यहाँ उत्तराखंड में आ रहे हैं तो, और विशेषकर उधम सिंह नगर में हैं, तो उधम सिंह नगर में जो बाजपुर का भूमि प्रकरण है, जो 20 गाँव का 5838 एकड़ भूमि को लेकर के जो बाजपुर बचाओ मुहिम चल रही है, जिसे आज 9 महीने पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन इस सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। हल्द्वानी में कांग्रेस किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील राठी ने केंद्र सरकार को तानाशाही बताते हुए निजी उद्योग घरानों को फायदा पहुंचाने की बात कही। वहीं उन्होंने कहा कि किसान बिल किसानों को गुलामी की दास्तां में पकड़ने वाला बिल है, जिसका किसान जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि देश के 5 राज्यों के किसान सरकार के खिलाफ विरोध का मन बना चुके हैं, जिसके चलते उन्होंने आने वाले समय में मंडियों को जबरदस्त नुकसान होने की बात कही। आज सरकार की जो हठकर्मता चल रही है, उसके खिलाफ अन्नदाता जो किसान है वो एकजुट है। और ये 3 काले कानून जो है वापस जब तक नहीं होंगे, एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा, महंगाई कम नहीं होगी, तब तक ये आंदोलन जो है जारी रहेगा। और इसमें मैं आह्वान करने आया हूँ सभी हमारे किसान कांग्रेस के पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से, कि इसमें एक किसान बनकर जो है भागीदारी करें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और इस सरकार की जो हठकर्मिता है वो जल्दी से टूटे, जो नींद में सोई हुई है वो जल्दी से जागे। हमारे कल भी कार्यक्रम हुए हैं। कल हमने जो हमारे कृषि मंत्री हैं नरेंद्र तोमर जी, उनके आवास को घेरने का काम किया, तो लेकिन हमें जो है बीच में ही गिरफ्तार कर थाने में बंद कर दिया। हम छूटकर सीधा मैं दिल्ली से यहीं आया हूँ, रात पहुँचा 2:30 बजे। और फिलहाल उत्तराखंड स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।